हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबके में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको अगर आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कहानी को या इसके जैसी और भी मज़ेदार कहानियाँ आप स्टोरी रिवर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। आज की हमारी कहानी का नाम है दीदी का रंग बिरंगा खजाना, जिसको लिखा है रुक्मणी बनर्जी ने और इसके चित्र बनाए हैं कावेरी गोपाल कृष्णन ने। तो जैसा कि आप इसका फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे, दीदी का रंग बिरंगा खजाना, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या खजाना होगा? जी हाँ, किताबें। शायद किताबें ही खजाना हो सकती हैं। वैसे क्या है खजाना, ये हमें कहानी में पढ़कर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। उनके घर के नजदीक एक बड़ा मैदान था। मैदान अजीब किस्म का था। वहां ना पेड़ थे ना पौधे, बस कचरा ही कचरा था। पूरे शहर की फेंकी हुई चीजें और गंदगी से भरा हुआ था। वे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पूरा दिन मैदान में घूमते थे। प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे, कपड़े के टुकड़े निकालते थे। कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानते थे। एक दिन दीदी कचरे के मैदान में आई। गले में लाल दुपट्टा ओढ़े हुई थी। घूमते फिरते बच्चों की तरफ ताकते हुए वह एक जगह जाकर बैठ गई। अपने थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। आपको क्या लगता है कि दीदी क्या देख रही होंगी निकाल कर? शायद किताबें। और आपको क्या लगता है कि बच्चों को किताबें पसंद आएंगी या फिर बच्चे वापस दीदी के पास आएंगे या नहीं आएंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि दीदी को तो बच्चे बड़े हैरान परेशान होकर देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो वो उस डिब्बे को, कि आखिर उस डिब्बे में है क्या। तो चलिए देखते हैं, क्या दीदी का खजाना बच्चों को पसंद आया? पहले बच्चे दूर से घूर रहे थे, फिर थोड़ा करीब आकर देखने लगे। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मोटी पतली रंग बिरंगी कहानियों से भरी हुई किताबें। बच्चे और पास आते गए। दीदी रोज आने लगी। बच्चे भी दीदी के पास आने लगे। दीदी से खूब कहानियां सुनने लगे। कुछ दिनों में वे अक्षर और शब्द पढ़ने लगे। धीरे धीरे कहानियां बताने लगे। चलो दीदी की जगह को खूबसूरत बनाएं। बच्चे कचरे से एक कुर्सी टेबल ले आए। कोई गलीचा लाया, कोई पर्दा, कहीं से कुछ सामान का टुकड़ा लाया, जो भी कचरे में पाया। एक दिन दीदी नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। परेशान बच्चे इंतजार करते रहे। बातों बातों में किताब पढ़ने लगे। अपने आप पढ़ते पढ़ते औरों को पढ़ाने लगे। तो आपने इसमें देखा कि दीदी अचानक से गायब हो गई हैं। गायब नहीं, शायद वो कहीं चली गई होंगी या फिर कुछ और हुआ होगा उन्हें। आपको क्या लगता है, दीदी कहाँ चली गई होंगी? चलिए कहानी में आगे खोजते हैं कि दीदी आखिर कहाँ चली गई। और बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दीदी को बहुत मिस कर रहे थे, और दीदी की गैर मौजूदगी में धीरे धीरे वो किताबें भी पढ़ने लग गए हैं। वैसे अक्षर और शब्द तो वो दीदी के सामने पढ़ने लग गए थे, पर धीरे धीरे करके अपनी कोशिश से वो और अच्छे से पढ़ने लगे हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार दीदी चली कहाँ गई।
एक दिन उन्हें दीदी का पता किताब में मिल गया। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। खोजते खोजते बच्चों ने एक बस का नंबर पढ़ लिया। चलते चलते उस सड़क का नाम समझ लिया, क्योंकि दीदी ने उन्हें सब सिखाया था। दीदी का घर कहाँ है, इधर है कि उधर है? खोज खोज कर बच्चे परेशान हो गए। थक कर वापस जा ही रहे थे कि किसी ने एक लाल दुपट्टा देखा। क्या ये वही लाल दुपट्टा है जो दीदी हमेशा ओढ़ कर आती हैं? जी हाँ, शायद वे वही दुपट्टा है। तो आखिरकार उन्होंने दीदी का पता लगा ही लिया। दीदी बिस्तर पर लेटी थी, बीमार और उदास दिख रही थी। चेहरे पर न कोई मुस्कान, न कोई चमक थी। डॉक्टर ने दवाई दी थी, पर दीदी ठीक ही नहीं हो रही थी। बच्चे दौड़कर वहां पहुंच गए, दीदी को एकदम गले लगाया, किताबों का थैला उन्हें दिखाया। बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। दीदी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई हैं, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि दीदी अब ठीक भी हो जाएंगी। अब दीदी फिर से आने लगी हैं। सभी बच्चे इकट्ठे होने लगे हैं। रोज शाम को मिलने लगे हैं। खूब हंसने और पढ़ने लगे हैं। मिलकर मौज मस्ती करने लगे हैं। बच्चे, दीदी और उनकी किताबें। ये हमारी कहानी खत्म होती है। कितनी अच्छी कहानी थी ना ये। किताबें और बच्चों की बहुत प्यारी दोस्ती दिखी हमें इनमें। तो कैसी आपको ये कहानी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं ग्रुप में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रखिए। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।